पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में, यही से मुझे लग रहा चालू करना था ना। कितने होते हैं? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ऐसे ही रहेगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। पदार्थ की कुल कितनी भौतिक अवस्था? 3 गो होती है। अब इससे पहले कितना बताए थे? 5 गो, वो बड़े क्लास के लिए है। अब पदार्थ को कहते किसे हैं तो सुनिएगा, जिसको ना हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसका आयतन होता है, आयतन माने जगह घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। पदार्थ में इन 3 1 2 3 4 5 बातों को आप याद रखेंगे। अब पदार्थ है तो इसकी कुछ ना कुछ अवस्था भी होगी, अवस्था होगी ना। जैसे कि अब पदार्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ की टोटली 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए केवल 3 को पढ़ना है। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, फिर उसके बाद गैस अवस्था। 2 थे आप लोग को एक्स्ट्रा है, एगो प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग केवल इसको बारे में पढ़ना है। हाई वाला आप लोग को नहीं पढ़ना है ना। प्लाज्मा क्या होता है कि इसमें द्रव और ठोस दोनों मिश्रण होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग टमाटो सॉस खरीदते हैं ना, तो टमाटो सॉस में क्या होता है ना, वो पूरा लिक्विड होता है ना, पूरा ठोस होता है, दोनों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो आप लोग को ठोस पढ़ना है, द्रव पढ़ना है, गैस पढ़ना है। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था। कल किताब कौन लाया था? कल किताब पदार्थ की भौतिक अवस्था, ये चालू करना था ना। लिखिए, पदार्थ की निम्न भौतिक अवस्था है। पदार्थ की निम्न भौतिक अवस्था है। लिखिएगा ठोस, जैसे एरो बना के लिखे है ना, ऐसे ही ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस हो गया। ठोस, द्रव, गैस। अब आइए समझते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। यही हमको स्टार्ट करना था। ठीक है, ठोस, फिर हम लोग पढ़ेंगे द्रव, फिर हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो देखिए ठोस क्या होता है, तो ठोस ना पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार निश्चित होगा। क्या होगा? और इसका आयतन भी निश्चित होगा। क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, मतलब आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, ये फिक्स होंगे। और इसके जो बनने वाले जो अणु होंगे वो काफी नजदीक नजदीक होंगे। क्या होंगे? नजदीक नजदीक। तो ये क्या कहलाएंगे? ठोस। ठोस को हम अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ना कहीं कहीं यस से दिखाएगा तो समझिएगा कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, यस से सॉलिड होता है। दूसरा हम लोग जानेंगे किसके बारे में? द्रव के बारे में। द्रव को लिक्विड कहते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। कल बताए थे ना। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे किसी घर दूध लेने, तो अगर मान लीजिए बाल्टी में लेके आएंगे तो उसका आकार अलग रहेगा, ग्लास में लेके आएंगे, थाली में लेके आएंगे तो उसका आकार बदलता जाएगा। तो मतलब कोई भी द्रव है उसका आकार बदलता रहता है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पेपर में आएगा बहुविकल्पी के लिए कि निम्न में से किसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है? किसका? ठोस का। ठोस का। देखो ना क्या बोल रहे हैं, सुनो भाई।
फिर देगा कि आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। तो देखिए इसका आयतन निश्चित होगा। जैसे अगर आप दुकान पर जाएंगे 1 लीटर का कौन सी चीज लेके आए, मान लीजिए 1 लीटर वो पेप्सी वाले लेके आते हैं आप 1 लीटर बोतल में। अब आप उसको अपने ये नापने वाला जो नापने वाला पैमाना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, नापना, तो में डालेंगे तो वो 1 लीटर होगा। चाहे किसी भी चीज में नाप लीजिएगा वो 1 लीटर होगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। इसका क्या होता है कि इसमें जो द्रव के जो अणु होते हैं, माने जो छोटे छोटे कण से वो मिलके बना होता है, तो वो थोड़ा सा दूर दूर होता है। क्या होता है? दूर दूर। तो इसको कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं? इसको ना यल से दिखाया था। किससे? यल से। लिक्विड, लिक्विड यल से स्टार्ट होता है। सुनिए गैस क्या होता है? तो गैस का आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। इसके कण काफी दूर दूर होते हैं। कण से कहाँ होते हैं? दूर दूर। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दें कि आकार क्यों नहीं निश्चित होता है और आयतन क्यों नहीं निश्चित होता है। ये गैस है। क्या है? गैस है। इसको स्मॉल जी से दिखाते हैं। आपके मन में आ रहा होगा सर जी आकार काहे नहीं निश्चित होता है गैस का? तो देखिए गैस आप लोग जाएंगे तो ये देखो परफ्यूम, देखो परफ्यूम में गैस भरा होता है। तो जो परफ्यूम वाला डब्बा होता है वो अगर किसी गैस को उसमें डालेंगे तो बेलनाकार डब्बा होता है ना, ऐसे परफ्यूम का डब्बा होता है ये इस प्रकार से, और ऊपर ये निकलने के लिए पाइप लगी होती है ना, ये स्प्रे करने के लिए होता है। ये कौन सा आकार है? बेलन के आकार का है। अगर मान लीजिए यही बदल के अगर कोई चौकोर डब्बा आ जाएगा और यहाँ पे निकलने वाला रहेगा तो ये वाली गैस इसमें भी आ जाएगी। अतः इसका आकार फिक्स नहीं है, बदल रहा है ना। तो पहला नंबर किसका आकार बदल रहा है और आयतन का नहीं इसका फिक्स है। तो देखिए आप चाहेंगे ना तो एक अगरबत्ती अगर इस रूम में फैलाएंगे जलाएंगे तो उसका आकार उतना ही अगरबत्ती का गैस पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। और उसी अगरबत्ती को किसी कम जगह में फैलाएंगे तो उतने एरिया में रह जाएगा। तो आयतन भी बदल रहा है। देखते हैं कि आप जो सिलेंडर लेके आते हैं, सिलेंडर तो भरते हैं ना होटल में वाला पूरे देखो दाब के साथ उसमें गैस भरी रहती है, माने खूब बड़ा ज्यादा गैस को ना सिकोड़ की एक जगह भरा गया रहता है। और उसी चाहे तो गैस को इस कमरे में भी छोड़ देंगे तो ये पूरा कमरे को कवर कर लेगा। ऐसा नहीं कि गैस खाली इतना से इतने के बीच में रह पाएगा, ये खाली रह जाएगा, नहीं। ठोस ऐसा हो सकता है, आप कोई बेड लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये खाली रह जाएगा। कोई लिक्विड रख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, उतना भाग खाली रह जाएगा। लेकिन आप गैस को नहीं रोक पाएंगे ना, गैस फिक्स नहीं होती है। तो आकार और आयतन दोनों इसका निश्चित नहीं होता है। अब लिखेंगे आप लोग ना, लिखा लिखिए ठोस। आप क्या कर देंगे? जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, वो सब क्या हो जाएंगे? द्रव होंगे। क्या आएंगे? द्रव। अगर बात करें कि गैस, तो गैस का देखा आकार, आयतन और आकृति तीनों ही अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं होता है वो कितना है। जैसे वायु में लिखिएगा, जैसे गैस में लिखिए जैसे वायु, वाष्प, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है? ये सब गैस के एग्जाम्पल है सब, ठीक ना। ये सब क्या है? गैस के एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन एकदम ठंडा होता है। नाइट्रोजन भी ठंडा होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके, इनका अलग अलग गुण होगा। क्या होगा? गुण होगा। जैसे आप पढ़े कि ठोस में आकार, आयतन, आकृति निश्चित होती है। इसका आकार, आकृति अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित। गैस का क्या पढ़े हैं आप लोग कि सर जी आकार, आयतन, आकृति तीनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन? आयतन भी अनिश्चित। सब कुछ तीनों। इसका देखो तीनों सही, मतलब तीनों निश्चित,
इसका एगो दूगो अनिश्चित एगो निश्चित एमे तीनों अनिश्चित, माने इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आप एक शब्द में विचार कीजिए, अगर आपको कोई ठोस चीज दे दे, क्या दे दें, और हम कहेंगे चलो इस पे बल लगाओ, तो क्या होगा? दबेगा ना। तो विज्ञान में दबने को संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। आपको समझाएंगे। हेड डालिएगा, ठोस पदार्थ के गुणधर्म, ठोस पदार्थों के गुणधर्म, मतलब कि कोनो चीज अगर ठोस है तो उसका क्या अपने अंदर वो गुण रखता होगा। ठीक है। तो कौन कौन सा गुण रखेगा? आयतन का गुण रखेगा, आकार का गुण रखेगा, और आकृति का रखेगा, और घनत्व का रखेगा। इसका मतलब आयतन का मतलब क्या? बारे उसका वॉल्यूम जितने लीटर का है। हाँ, मतलब आयतन का मतलब कि वो कहीं रखेंगे तो कितना एरिया को कवर कर रहा है, समझ में आ रहा है? या उसमें कौन चीज कितना हटा सकता है। जैसे ये डब्बा है, तो ये डब्बा में देखा लंबाई चौड़ाई सब है ना, इसका हाई लंबाई है, हाई चौड़ाई, और क्या है? ऊंचाई है। तो इसमें इसका एगो आयतन फिक्स होगा कि इसमें अभी 1 केजी का होगा कि 2 केजी का होगा, 3 केजी का होगा, इसका फिक्स होगा। अगर ये 1 केजी का होगा तो इसमें 1 केजी सामान हटा सकता है, 2 केजी नहीं हटाएगा, क्योंकि इसका आयतन क्या है? फिक्स है। ठीक है। तो हम लोग इसका गुणधर्म के बारे में किसके किसके बारे में बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे, पहला बात करेंगे आयतन के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आकार के बारे में, तीसरा जानेंगे आकृति के बारे में, और चौथा जानेंगे घनत्व के बारे में। किसके बारे में? घनत्व के बारे में। आकार, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, शेप, साइज, शेप और डेंसिटी। ये ठोस अपने अंदर यही गुण रखता है। ठीक ना? तो जैसे देखिए आयतन क्या है? आयतन क्या है बता दिए कि अगर कोनो चीज है उसमें कोई चीज कितना उसमें शामिल हो जा रहा है वो क्या कहलाएगा? आयतन। जैसे मान लीजिए अगर ये कह दें कि ये कमरा है, इसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, इस कमरे का आयतन बताइए। तो निकालेंगे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप लोग पढ़ते ना, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो भी आप निकालेंगे 1000 घन मीटर आएगा। क्या आएगा? तो उसमें इतना चीज का अगर कौन चीज रखेंगे जितना उसमें हटा सकता है। ठीक। आकार क्या होता है? मतलब कौन चीज कितना बड़ा है, छोटा है ना, वृत्त के आकार का है कि वर्ग के आकार का है कि गोल है। ठीक। आकृति क्या होती है? उसकी बनावट क्या होती है? उसकी संरचना किस प्रकार की है। घनत्व तो क्या होता है? जितना वो एरिया 2-3 बात, हाँ देखा, 2-3 बात जानिए। आयतन निकालना होगा कोनो भी आकृति का, जैसे मान लीजिए ये है, ये घन चाहे घन, आप कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं कि घन है। क्या है? ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए मीटर है। तो कहेंगे ना कि इसका आयतन निकालिए। क्या निकालिए? तो आयतन किसका निकलता है? ठोसे से जितना निकाल रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, चाहे भुजा पर 3 घात कर सकते हैं। ठीक है। हाई सवाल पे आएगा, अभी सवाल बोलेंगे इस पे, घनत्व पे भी सवाल बोलेंगे। आकार और आकृति का सवाल नहीं होता है ना। आकार का मतलब कौन चीज का बनावट कैसा है, आकृति का मतलब उसकी संरचना कैसी है। हम लोग घनत्व के बारे में समझते हैं। घनत्व क्या होता है? आयतन समझा गया? घनत्व घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है। तो जैसे देखा, घनत्व और द्रव्यमान बटा के आयतन, इस सूत्र याद रखिएगा। जैसे ना घनत्व हम निकालते हैं कैसे कि कितना एरिया में, कोई एरिया फिक्स होगा ना,
तो उस एरिया में कितना उसके कण हैं उसको क्या बोलेंगे? आयतन। जैसे इसको साफ साफ समझिए, आप 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर तेल ले लीजिए, सरसों का तेल, ठीक है? तब पानी में पानी के कण पाए जाएंगे और तेल में तेल के कण पाए जाएंगे। तो अगर पूछेंगे कि दोनों की डेंसिटी में से किसका घनत्व ज्यादा है, तो घनत्व तो उसी का ज्यादा होगा जिसमें उसके कण खूब ठूस ठूस के ज्यादा भरे रहेंगे एकदम। तो किस में भरे रहेंगे? पानी में कि तेल में? तेल में भरे रहेंगे। क्या रहेंगे? तो समझ लीजिए कि जिसकी घनत्व ज्यादा होती है ना, ज्यादा, वो समझ लीजिए कि वो गाढ़ा होता है। क्या होता है? जैसे पानी और क्या बोलते हैं उसको, सिर्रा जो बनता है, चीनी पानी वाला घोल, किसका साथ किसमें घनत्व तो ज्यादा होगा? चीनी पानी वाला, क्योंकि वो गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा। समझ आ गया? तो ये इतने हैं सब, ठीक ना? अब बस इसके ठोस के गुणधर्म में लिखे 3-4 बातों को लिख लीजिए, बस खाली हेडिंग वाइज। इसके बारे में परिभाषा आगे जाके लिखवाएंगे। ये तीनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। चारों ठोस क्या होते हैं? निश्चित। आयतन भी निश्चित, आकार भी, आकृति भी और घनत्व भी निश्चित। अगला लिखेंगे आप लोग द्रव। द्रव द्रव अच्छा, ठोस में एक साल पूछ रहे हैं ना पहले, चलो। अच्छा, ठोस में पूछ रहे थे, ठोस में प्रसार का गुण पाया जाएगा? मतलब प्रसार का मतलब फैलाव। अगर कौन मान लो कि ताले है, ताला इसको रख देंगे तो फैलेगा, लेकिन अगर ये द्रव रहेगा तो फैलेगा। लिखिए द्रव, हेडिंग रहेगा द्रव। लेकिन पदार्थ, अच्छा लिखवा दिए ना, ठोस द्रव गैस तीनों कैसे लिखवा दिए हैं। तो द्रव का, ठोस का लिख लिया आप लोग। अब द्रव का लिखिए। द्रव पदार्थ के गुणधर्म। तो द्रव में एगो बस एक्स्ट्रा पाया जाता है ना, उसमें द्रव में प्रसार का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यही बात लिख के उसमें प्रसार जोड़ दीजिएगा। प्रसार ठोस में, द्रव में क्या पाएंगे? लेंगे आयतन। पहला स्टार्टिंग कर है ना, ये आयतन क्या होता है समझिए, फिर घनत्व, फिर संपीड्य, फिर दृढ़, ये सब क्या होता है बता दे रहे हैं। लिखिए परिभाषा, आयतन अंग्रेजी में वॉल्यूम लिखिए। कोई पदार्थ, सॉरी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे नहीं, वह घेरा हुआ स्थान, वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है। घेरा हुआ स्थान उसका क्या कहलाता है? आयतन। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए बोतल है, ठीक है? बोतल ने अपने अंदर कितना स्थान घेरा हुआ है? बोतल देखा बीच में खाली है ना, तो इसके अंदर स्पेस है। तो ये बोतल अपने अंदर कितना स्थान को ये खाली छोड़ा हुआ है, चाहे घेरा हुआ है, वही इसका क्या कहलाएगा? आयतन। अच्छा मानिए बोतल को हम यहाँ से काट, मान लो 1 लीटर का बोतल है, मान लो इसको आधे पर से काट दिए, इसको निकाल दिए, तो क्या इसका अभी भी आयतन 1 लीटर रह जाएगा?
क्यों? क्योंकि इसका जितना अब तो आधा हो गया ना, जब आधा हो गया तो इसका आयतन में क्या हो जाएगा? समझ गया ना आयतन? लिखिए इसका मात्रक, आयतन का मात्रक लिख लो, इसका मात्रक मीटर पर 3 घात चाहे सेंटीमीटर पर 3 घात होता है या लीटर भी होता है। क्या होता है? लीटर। ये सब सामान्य मात्रक है इसके। लिख लीजिएगा, 3 हो गया ना, आगे लिख लीजिएगा 1 घन मीटर बराबर, माने मीटर पर 3 घात बराबर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर मतलब आप 1 मीटर पैमाना ले लिए, ठीक है? आप उससे 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, नहीं समझ में, ऐसे बना देना बॉक्स टाइप। इस वाली ये एक 3D आकृति है ना, हम दिखा नहीं सकते हैं। तो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर क्या है? ऊंचा है। आकृति का आप लेके कोण अवस्था बनाते हैं तो उसमें जो पानी आएगा 1000 लीटर आएगा। कितना आएगा? 1000 तो हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देखा, ये दूरी का मात्रक है, दूरी से हम चले जा रहे हैं किसमें? द्रव्य मापने में। तो ये पैमाना होता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न पूछ दें हम। कहेंगे चलिए बताइए 1 घन मीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर? सुनिए, ये पूछ देंगे तो कैसे बताएंगे आप लोग कि 1 घन मीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर? आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? घन का मतलब इसी का 3 बार गुणा हुआ है। तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये हो गया, अच्छा घन मीटर का मतलब 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। अब ये मीटर मीटर है सब, किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 10 पर 6 घात सेंटीमीटर घन। लगा लीजिए इसको, ये सब मीटर में था, ये हमारा किस में आ गया? सेंटीमीटर का। अच्छा सेंटीमीटर पर 3 घात कैसे आया है? यहाँ भी सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर था और यहाँ भी सेंटीमीटर था। तो जब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करते हैं तो सेंटीमीटर पर 3 घात हो जाता है। तो 1 घन मीटर में क्या लिखेंगे? 10 पर 6 घात घन सेंटीमीटर। घनत्व में लिखिए किसी पदार्थ का घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ का घनत्व इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को द्रव्यमान के बराबर होता है। हो गया? देखो कैसे बनाते हैं कोनो चीज परिभाषा, सूत्र पता है तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? नीचे से शुरू करते हैं ऊपर जाके छोड़ देते हैं। जैसे नीचे है इसका मतलब बटा में है और 1 होगा, क्या होगा? 1। एकांक का मतलब 1, तो कहेंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? घनत्व। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग चल रहे छोटे में 4 बराबर क्या बताते हैं? दूरी बटा के दूरी बटा में समय। तो 4 की परिभाषा कैसे दे देते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? फिर से, एकांक समय में चली गई दूरी को 4 कहते हैं। बस आपको बनाना आ जाएगा तो हम लिख लेंगे।
तो कहेंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। अब लिखिए घनत्व का मात्रक। अब समझिए, हम जानते हैं कि मात्रक में देखा द्रव्यमान किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किसको? आयतन को किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में नापते हैं ना। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, घन आयतन को पता है ना कि मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर पर 3 घात। तो इसका अगर आप देखेंगे तो किलोग्राम प्रति मीटर पर 3 घात हो जाएगा। या इसको कहते हैं, अगर इसको कहते हैं यमकेयस पद्धति। क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड, या ये एसआई मात्रक भी हो जाएगा। अब समझिए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? द्रव्यमान को छोटा मात्रक, किलोग्राम से छोटा क्या होता है? ग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक बतिया ना, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, ये हो जाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम लिख दे रहे हैं। और आयतन मीटर में मापते हैं, तो मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पे 3 घात। तो इसी को कहते हैं क्या? ग्राम प्रति सेमी क्यूब लिख लीजिएगा। दोनों होता है, आई बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान